हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2022 के बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो जाते हैं वो। ये एक वन लाइनर फॉर्म में वीडियो रहेगा। वन लाइनर में क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे, आपको सुनना है और उसके आंसर्स लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम में अवार्ड्स आते ही आते हैं। और अगर आपने इस वीडियो के अवार्ड्स पढ़े हुए हैं तो आपके 1-2 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ही इंक्लूडेड हैं जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा आने के। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम चालू करते हैं। सबसे पहला अवार्ड हो जाता है गांधी मंडेला अवार्ड। ये पीस के लिए दिया जाता है। तो 2022 का गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया दलाई लामा, जो 14 नंबर के दलाई लामा है उनको दिया गया है। ये उनके पीस वर्क को लेकर दिया गया उनको। ठीक है, तो गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसको दिया गया? दलाई लामा, 14th दलाई लामा। ये कहते हैं 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये दिया गया आशा पारेख, ये एक्ट्रेस हैं। तो इसके पहले दिया गया था रजनीकांत को और उससे पहले दिया गया था अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? आशा पारेख को। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड ये इंडिया में स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। ये इसमें खेल रत्न अवार्ड ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 है, जो कि दिया गया अचंता शरद कमल को। इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसमें पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई, जो कि अब होगी 25 लाख रुपए। ठीक है, तो ये दिया गया अचंता शरद कमल, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार का किसको दिया गया है? तो अचंता शरद कमल। इसके बाद उत्तराखंड गौरव सम्मान। ये उत्तराखंड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो जाता है। ये इस बार 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल आपको पता होगा, ये चीफ डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, बहुत ही जाने माने हस्ती हैं। इसके बाद इनको 4 लोगों को और दिया गया उत्तराखंड गौरव सम्मान। उसमें से एक है विपिन रावत, जो कि आपको पता होगा पहले सीडीएस थे अपने, इनका भी देहांत हो चुका है। प्रसून जोशी, जो कि बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनको दिया गया है। उसके बाद वीरेन गंगवाल, ये भी जर्नलिस्ट थे, जिनको दिया गया है। उसके बाद एक नाम यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, आप लिख लीजिएगा, गिरीश चंद्र तिवारी, जो ऑथर थे, गिरीश चंद्र तिवारी। इनको भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। ये ऑथर थे। ठीक है, तो गिरीश चंद्र तिवारी ये ऑथर थे, इनको भी दिया गया है। तो ये 5 लोग हो जाते हैं जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 का दिया गया। ओके, उसके बाद देख लेते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। तो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड किसको दिया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन, ये पूरा नाम लिख लीजिएगा, पूर्णिमा देवी वर्मन, इनको दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया? चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, उनके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर। और ये एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। और ये अवार्ड देता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है, वो ये अवार्ड देता है। तो यूएनईपी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। ये आप नाम यहाँ पास पूरा कंप्लीट लिख लीजिएगा, यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है इसको। ठीक है, यूएनईपी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कर्नाटका रत्न अवार्ड 2022 का किसे दिया गया है? कर्नाटका रत्न अवार्ड ये कर्नाटका गवर्नमेंट देती है, और ये मरणोपरांत दिया गया है पुनीत राजकुमार। ये एक एक्टर थे, इनको दिया गया है मरणोपरांत, हार्ट अटैक से इनका देहांत हो गया था। तो 2022 का कर्नाटका रत्न अवार्ड किसे दिया गया? पुनीत राजकुमार को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड। ये किसको दिया गया? आरआर मूवी को, जो कि राजामौली की मूवी थी, एसएस राजामौली की। इसको दिया गया है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड। तो याद रखिएगा किस मूवी को दिया गया? आरआरआर मूवी, जो कि एसएस राजामौली की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं मोस्ट पॉपुलर जीआई फूड अवार्ड 2022 का मोस्ट पॉपुलर जो जीआई फूड रहा है, जिसे जोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला है, वो फूड कौन सा था? हैदराबादी हलीम। ठीक है, तो किसको मिला? हैदराबादी हलीम को। हैदराबादी हलीम को मिला है मोस्ट पॉपुलर जीआई फूड अवार्ड ऑफ 2022। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बैलन डीयर अवार्ड। बैलन डीयर अवार्ड ये फुटबॉल से रिलेटेड अवार्ड हो जाते हैं। तो इसमें आपको दोनों कैटेगरी पता करनी रहेगी कि मेल कैटेगरी में किसको दिया गया, फीमेल कैटेगरी में किसको दिया गया। ठीक है, तो मेल कैटेगरी में ये दिया गया करीम बेंजेमा, जो कि रियल मैड्रिड से बिलोंग करते हैं। करीम बेंजेमा को दिया गया है बैलन डीयर अवार्ड 2022। और वुमेन में दिया गया एलेक्सिया पुटेलिस को। ठीक है, तो वुमेन कैटेगरी में बैलन डीयर अवार्ड किसको दिया गया? एलेक्सिया पुटेलिस। एंड मेल कैटेगरी में करीम बेंजेमा, रियल मैड्रिड। और ये फुटबॉल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बैलन डीयर अवार्ड 2022, एलेक्सिया पुटेलिस एंड करीम बेंजेमा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया हैदराबाद को। इसके पहले मुंबई को ही मिल चुका है फ्रेंड, तो अपनी 2 सिटी हो गई हैं अब ग्रीन सिटी अवार्ड, मुंबई एंड हैदराबाद। तो इस बार का 2022 को किसको दिया गया? हैदराबाद को। इसके पहले मुंबई को मिल चुका है। ओके, तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद, मार्क इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अवार्ड। ये किसको दिया गया? इसमें नाम पूरा नहीं लिखा, सुएला बेवरमैन, तो आप लिख लीजिएगा, इसमें इनका नाम है सुएला बेवरमैन, इनको दिया गया है, सुएला बेवरमैन को दिया गया है फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अवार्ड।
ये ब्रिटेन में होम सेक्रेटरी हैं वहाँ की, और ये इंडियन ओरिजिन की हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है और इनको मिला है फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अवार्ड सुएला बेवरमैन, याद रखिएगा, ये इंडियन ओरिजिन की। उसके बाद एमी अवार्ड दिया गया है बराक ओबामा को। एमी अवार्ड दिया गया है, क्यों दिया गया? उनके जो नेटफ्लिक्स में उन्होंने एक नरेशन दिया था उसको लेकर उनको एमी अवार्ड मिला है। किसे मिला है? बराक ओबामा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं, इसलिए इसके पूछे जाने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। तो एमी अवार्ड बराक ओबामा अगर आएगा तो आप बोलोगे कि ये प्रेसिडेंट है, इनको कैसे मिल सकता है, लेकिन इनको भी एमी अवार्ड मिला है फॉर हिज नरेशन इन नेटफ्लिक्स। ओके, तो नेटफ्लिक्स में नरेशन के लिए बराक ओबामा को मिला है एमी अवार्ड 2022। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं 67 फिल्म फेयर अवार्ड। ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, पेपर्स में पूछे जाते हैं, फिल्म फेयर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिल्म फेयर अवार्ड। तो ये किसको दिया गया? एक्टर में दिया गया रणवीर सिंह को, उनकी 83 मूवी की एक्टिंग के लिए। तो 83 मूवी जो कि कपिल देव के ऊपर बेस्ड है, ये रणवीर सिंह को दिया गया है। उसके बाद एक्ट्रेस में दिया गया कृति सेनन, मिमी मूवी के लिए उनको, मिमी मूवी के लिए दिया गया कृति सेनन एक्ट्रेस को, और एक्टर में दिया गया रणवीर सिंह को। क्रिटिक्स कैटेगरी में एक्टर में दिया गया है विक्की कौशल, जिन्होंने सरदार उधम सिंह मूवी की थी, उसके लिए उनको दिया गया विक्की कौशल को। उसके बाद एक्ट्रेस में दिया गया विद्या बालन को, शेरनी मूवी के लिए विद्या बालन को। तो क्रिटिक्स कैटेगरी में एक्ट्रेस हैं विद्या बालन एंड एक्टर है विक्की कौशल। उसके बाद जो मेन में दिया गया एक्टर में रणवीर सिंह को, और एक्ट्रेस में दिया गया कृति सेनन को। ओके, तो ये 67 फिल्म फेयर अवार्ड है। उसके बाद बेस्ट मूवी को मिला है शेरशाह को, और शेरशाह एक अकेली मूवी हो जाती है जिसने बहुत ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। 67 फिल्म फेयर अवार्ड में 7 अवार्ड्स लगभग शेरशाह मूवी ने जीते हुए हैं। ठीक है, तो मूवी शेरशाह, एक्टर रणवीर सिंह, एक्ट्रेस कृति सिंह। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको आप 2-3 बार सुनिएगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा ये सारी चीज़ें, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जेसी डेनियल अवार्ड 2021 का। ठीक है, तो केरला गवर्नमेंट देती है ये। तो जेसी डेनियल अवार्ड 2021 का किसे दिया है? ये दिया केपी कुमारन, जो कि फिल्म मेकर थे, उनको मिला है। तो जेसी डेनियल अवार्ड 2021 केरला गवर्नमेंट देती है, किसे मिला है? केपी कुमारन को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये जापानीज गवर्नमेंट देती है, इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, गोल्डन सिल्वर स्टार। ये दिया है नारायण कुमार को। ये इंडिया और जापान के रिलेशन बिल्डअप के लिए इनको मिला है नारायण कुमार को। तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किसको मिला है? नारायण कुमार को। ठीक है, उसके बाद लियोन डियर अवार्ड एट केन्स 22, ये एक डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है ये अवार्ड। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है, तो ये मिला ऑल दैट ब्रीड्स। ठीक है, ऑल दैट ब्रीड्स डॉक्यूमेंट्री के लिए सोनक सेन को मिला है लियोन डियर अवार्ड 2022, और इसी अवार्ड को गोल्डन आई अवार्ड भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लेगा गोल्डन आई अवार्ड 2022 किस डॉक्यूमेंट्री को मिला है, तो ऑल दैट ब्रीड्स सोनक सेन। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, लियोन डियर अवार्ड का ये दूसरा नाम है गोल्डन आई अवार्ड। तो ठीक है, लियोन डियर अवार्ड 2022 डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीड्स, और ये सोनक सेन की, इनको मिला है। ओके, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है गीतांजलि श्री, इनके नोवेल टॉम ऑफ सैंड के लिए। तो टॉम ऑफ सैंड के लिए इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और ये फर्स्ट हिंदी नॉवल हो जाता है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, तो ये गीतांजलि श्री का है, इंडियन है, और इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। नोवेल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, टॉम ऑफ सैंड, जो कि फर्स्ट हिंदी नोवेल है जिसको ये अवार्ड मिला है। ओके, उसके बाद विटली गोल्ड अवार्ड, ये जो कंजर्वेशन से लेकर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं उनको मिलता है। इस बार का मिला है चारुदत्त मिश्रा को। चारुदत्त मिश्रा जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए जानी जाती हैं, उनको मिला है विटली गोल्ड अवार्ड 2022। ओके, तो चारुदत्त मिश्रा, इससे पहले नुक्लू फॉर्म को मिला था, इस बार मिला है चारुदत्त मिश्रा को। ठीक है, उनके स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के काम को लेकर विटली गोल्ड अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इससे पहले अपन ने पढ़ा था चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो पूर्णिमा देवी को मिला था, ये है चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, ये मिला है डेविड एटनब्रो को। ठीक है, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड अलग है, चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 ये अलग, डेविड एटनब्रो को मिला है ये। ठीक है, ये भी UNEP के द्वारा ही दिया जाता है, और ये दिया गया 2021 का, जो कि दिया गया है 2022 में। ठीक है, तो ये यहाँ पास 2021 का है, लेकिन इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट है तो पूरे साल का काम को आइडेंटिफाई करके देते हैं। तो ये 2021 का है जो उनको 2022 में दिया गया है। ठीक है, तो डेविड एटनबरो को मिला है चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये UNEP के द्वारा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं EY एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको मिला है, तो फाल्गुनी नायर को मिला है। तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये किसको मिला है, फाल्गुनी नायर को। 2021 का है, मार्क इट डाउन इंपॉर्टेंट,
ये EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 फाल्गुनी नायर। इसके बाद देख लेते हैं, फर्स्ट टाइम अभी दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022, क्योंकि बहुत ही नोन सिंगर लता मंगेशकर उनका देहांत हो गया, तो उनके ही नाम पर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 ये दिया गया अपने PM नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी को मिला है फर्स्ट एवर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम दिया गया है और ये अपने PM को दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में पूछे जाने का। ठीक है, तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड PM मोदी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड ये दिया गया अमर मित्रा, शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए उनको, गाउन ब्रो उनका जो शॉर्ट स्टोरी थी उसके लिए, बंगाली राइटर हैं ये अमर मित्रा, उनको दिया गया प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड। ठीक है, तो चमेली देवी जैन अवार्ड ये जर्नलिस्ट को दिया जाता है 2021 का, किसे दिया गया? अरीफा जौहरी को, जो कि मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, उनको दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछा जाना। चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 ये जर्नलिस्ट के लिए अवार्ड दिया जाता है और दिया गया अरीफा जौहरी, याद रखिएगा अरीफा जौहरी। ठीक है, ये मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट हो जाती हैं। उसके बाद ग्रैमी 2022 बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के लिए किसे दिया गया? फाल्गुनी शाह, ये इंडियन की हैं, तो ये इंडियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फाल्गुनी शाह, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रैमी 2022 बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के लिए किसे दिया गया है? फाल्गुनी शाह को। ठीक है, तो मार्क इट डाउन इंपॉर्टेंट, फाल्गुनी शाह। फिर उसके बाद BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसको मिला? तो ये मीराबाई चानू को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड ये मिला है मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टर हैं, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू। उसके बाद कोविड चैंपियन अवार्ड जो कि दिया गया था विंग्स इंडिया 22 में, ये दिया गया था कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो कोविड चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया? कोचीन इंटरनेशननल एयरपोर्ट को। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, तो फर्स्ट पैरा एथलीट जिनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है वो कौन हो जाते हैं? देवेन झांझरिया, ये जेवलिन प्लेयर हैं, तो ये पहले पैरा एथलीट हो जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले पैरा एथलीट जिनको मिला है पद्म भूषण अवार्ड वो हैं देवेन झांझरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट इंडियन फिजिसिस्ट टू रिसीव बोल्ट्जमैन मेडल 2022, ये कौन हो जाते हैं? प्रोफेसर दीपक धर। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। कौन है ये? प्रोफेसर दीपक धर, बोल्ट्जमैन मेडल 2022। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये सारे अवार्ड्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।